मानसून पूर्व आपदा प्रबंधन तैयारियों के तहत थाना बलवाकोट पुलिस द्वारा एसडीआरएफ के सहयोग से आपदा उपकरणों का प्रशिक्षण व मार्क ड्रिल आयोजित की गई। बता दें कि जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तैयारियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस व एसडीआरएफ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के संयुक्त सहयोग से थाना स्तर पर आपदा उपकरणों का प्रशिक्षण एवं मार्क ड्रिल का प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। बलवाकोट के थानाध्यक्ष श्रीमती मेघा शर्मा के नेतृत्व में थाना परिसर में एसडीआरएफ टीम द्वारा समस्त पुलिस बल को आपदा उपकरणों के संचालन हेतु और बचाव की तकनीक का ज्ञान दिया गया। धारचूला में रंग फोरम की महिलाओं ने उप जिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि छियालेख में इनर लाइन के परमिट जांच में कहीं न कहीं दो श्रेणी बनानी आवश्यक है। एक में लोकल की जांच हो और एक में यात्रा करने वाले यात्रियों की, जिससे कि समय का सदुपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि यात्रियों की और लोकल की लाइन लगने से काफ़ी भीड़ हो जा रही है और समय पूर्ण रूप से बर्बाद हो रहा है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला सभागार पिथौरागढ़ में वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वर्गगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना तथा ट्रैकिंग ट्रक्शन होम स्टे अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण दिए जाने हेतु बैठक आहूत की गई थी। बैठक में अलग अलग अनुदानों के ऋणों में 14 पत्रावलियां स्वीकृत हुई। उनमें कुल 3,36,52,978 रुपये स्वीकृत हुए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, GM/DIC कविता भगत, जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति आर्या व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कार्य करते हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी, जिससे पर्यटन ग्राम की कल्पना को मूल रूप दिया जाएगा, जो कि बेसिकली होम स्टे और उसका उस समय होम स्टे का कंसेप्ट नहीं था। इस योजना का एक उद्देश्य राज्य में उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं के लिए प्रोत्साहित करना है। अतः रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 4% और अन्य पिछड़ी जातियों को 14% और भूतपूर्व मदकोट न्याय पंचायत के पुराने पंचायत घर के टीटी हॉल में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, भारतीय स्टेट बैंक ने लगाई किसानों के लिए शिविर, जिसमें कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अलंकार सिंह ने जैविक खेती, किसानों को अपने खेतों की मिट्टी के परीक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी दी। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक मदकोट श्री मुकेश भंडारी ने किसानों को पशुधन योजना में सरकार की ऋण सब्सिडी योजना और PM किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी दी। शिविर में आज काफ़ी मात्रा में किसान पहुंचे थे और उन्होंने शिविर का पूरा लाभ उठाया। कृषि संबंधी जानकारियों को भी उन्होंने प्राप्त किया। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा भी पशुधन के बारे में जानकारी दी गई। मुंशियारी में राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। करण सिंह के नेतृत्व में आज हड़ताल जारी रही। करण सिंह, परवेज, गौरव मेहरा, नौशाद अली, चेतन कुमार, डिगर सिंह दानू आदि उप निरीक्षकों ने आज कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। दूर दराज गांव से आए लोग निराश होकर घर वापस लौटे। बता दें कि राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी हड़ताल में चल रहे हैं और हड़ताल का दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन भी पटवारियों की मांग नहीं सुनी जाने पर कहीं न कहीं पटवारी हड़ताल में जमे रहे। और एक प्रिंटर प्रत्येक राजस्व उप निरीक्षक को उपलब्ध कराए ताकि कार्य दक्षतापूर्ण और समय से पूर्ण किया जा सके और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। और जैसा कि विदित है कि मोबाइल से अगर वो कार्य किया जाएगा तो किसी भी राजस्व उप निरीक्षक के स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि उसकी आंखों पर नेगेटिव इम्पैक्ट उसके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होती है और लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन होती है, तो लैपटॉप पे कार्य करने में आसानी होगी और जल्दी से कार्य संपन्न होगा। प्रिंटर इसलिए मांगा गया है कि बहुत सारे आम पब्लिक जो आती है उसको बार बार हमें भेजना पड़ता है कि फ़ोटो करा के लाओ, फ़ोटो स्टेट करा के लाओ। कहीं हमारे पास आदेश आते हैं, उनकी प्रिंट आउट करने के लिए हमें दूसरे के पास जाना पड़ता है, जो अत्यंत महंगा होता जा रहा है। तो सरकार से हमारा निवेदन किया गया संघ के द्वारा कि हमें यथाशीघ्र एक प्रिंटर और एक लैपटॉप उपलब्ध कराए।
आगामी ईद पर्व की दृष्टिगत आपसी सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कोतवाली धारचूला द्वारा शांति एवं अमन गोष्ठी का आयोजन किया गया। कोतवाली धारचूला श्री विजेंद्र शाह द्वारा थाना क्षेत्र में निवासरत विभिन्न समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों, स्थानीय व्यापारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, CLG सदस्यों, वॉलंटियर्स और संप्रांत व्यक्ति पीस कमेटी के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ईद पर्व के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द काम करना था और शांति व्यवस्था बनाए रखनी थी। गोष्ठी के दौरान मौजूद दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नब्याल ने सभी को शुभकामनाएं दी और सभी से सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाने की बात कही। जी देखिए, आगामी कुछ दिनों में हमारे धारचूला क्षेत्रांतर्गत ईद का त्यौहार मनाया जाना है। पूर्व में कुछ घटनाक्रम हुए थे, उसके चलते कुछ विवाद की स्थिति हुई थी, जिसे समय रहते सुलझा लिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज एक पीस कमेटी मीटिंग की बैठक मेरे द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें मैंने स्थानीय संभ्रांत व्यक्तियों को और हमारे जो धर्मगुरु हैं और अन्य संप्रदाय के लोगों उनको आमंत्रित किया गया था। और क्योंकि पूर्व में भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रत्येक त्यौहार धारचूला मनाया जाता रहा है, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी त्यौहार को शांतिपूर्वक सद्भावपूर्ण तरीके से मनाएं। और साथ ही विशेष अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया में, इंस्टा में, फेसबुक में कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट या कमेंट ना करें जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, और ऐसी स्थिति में पुलिस जो है इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेगी। तहसील मुख्यालय धारचूला पहुंचकर आज उपजिलाधिकारी को विक्रम दानू के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बरसात से पहले क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण करने की मांग उक्त ज्ञापन में बताई गई। मतकोट से गेला तौमिक, सेरा से सिरतौला, सेरा से सिलिंग, छोरीबगड़ से जारा जिबली, मतकोट से वल्थी, निरतोली मोटर मार्गों में नालियां बंद पड़ी हैं, उन्हें खोलने की कहीं न कहीं मांग की गई है। साथ ही उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपदा के पहले मोतीघाट, टांगा, गोलपा, घरोड़ी, मनकोट में लगी ट्रॉलियों में PRD जवान तैनात किए जाने की मांग भी की है। बता दें कि लगातार विक्रम दानू के द्वारा क्षेत्र की मांग को उठाया जा रहा है और आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करने का बीड़ा विक्रम दानू के द्वारा लगातार प्रशासन के साथ मिलकर उठाया जा रहा है और प्रशासन को लगातार ज्ञापन के माध्यम से चेताया भी जा रहा है। आज तहसील मुख्यालय धारचूला पहुंचकर उपजिलाधिकारी जी को तहसील मुंशियारी के तमाम क्षेत्रों के समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दी। मुख्य समस्या ये है कि तहसील बंगापानी के अंतर्गत घरोरी, मनकोट, मोतीघाट, टांगा, गोलफा जो ट्रॉली लगे हुए हैं, बरसात में लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत होती है, ट्रॉली नहीं खींच पाते हैं, कई लोग अटक जाते हैं। इसलिए सभी जहां जहां ट्रॉली लगी है वहां PRD जवानों को तैनात किया जाए ताकि लोगों को आवाजाही करने में राहत मिले। और तहसील बंगापानी के अंतर्गत सेरा से सिरतौला, सेरा से सिलिंग, मतकोट से तोमिक, गेला पत्थरकोट और छोरीबगड़ से जारा जिबली मोटर मार्ग, जो मोटर मार्गों में जो नालियां बंद है, स्कबर बंद है, उसको भी खोला जाए ताकि बरसात में लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत ना हो। और तहसील बंगापानी के तमाम क्षेत्रों में जहां लोग खतरे की जद में है, आपदा प्रभावित बिंदी, टांगा, लोधी और उमडाना, गेला, भेलथौर, रतगढ़ी के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बैठाया जाए ताकि बरसात में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। और मवानी से आलमदार में मोटर मार्ग की हालत बहुत ख़राब है, लोग श्रमदान करके मोटर मार्ग खोल रहे हैं और शीघ्र मोटर मार्ग खोलने के लिए भी मांग की। और उपजिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और यही आशा करता हूं कि उपजिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नेतृत्व सृजन कार्यशाला इंदिरा भवन कांग्रेस मुख्यालय 9A कोटला मार्ग नई दिल्ली में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें 8 संगठनात्मक जिले मिलाकर 36 राज्यों के 800 जिला अध्यक्षों में से 50 अध्यक्षों की टीम में से 4 जिला अध्यक्ष उत्तराखंड से थे, जिसमें नंदा बिष्ट टिडियाट धारचूला, खष्टी बिष्ट नैनीताल और आशा रावत, उषा रावत गढ़वाल से थे। इस कार्यशाला में 2 सेशन हुए। पहले सेशन में अलका लांबा, पवन खेड़ा, ज्योति रौतेला सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि धारचूला की नंदा बिष्ट को इस कार्यक्रम में
बुलाया गया था और 50 अध्यक्षों की टीम में से नंदा बिष्ट भी चुनी गई थी। 36 राज्यों के 800 जिला अध्यक्षों में से धारचूला डीडीआर की नंदा बिष्ट को यह मौका मिला। इस मौके में नंदा बिष्ट को धारचूला व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, नरपुर सिंह गर्ब्याल, अश्वनी नपलचाल इत्यादि ने बधाई दी है। 2018 में नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बनी। 2019 जनवरी को मैं राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बनी और 4 साल में राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया महिला कांग्रेस रहने के बाद 2022 में प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस उत्तराखंड बनी और बहुत लंबा सफर 2018 से लेकर 2025 7 साल का सफर मेरा महिला कांग्रेस के साथ है। तो मैं आप लोगों के बीच में से, आप लोगों के साथ में से यहाँ मैं निकली हुई संगठन की एक लड़की हूँ और अब मैं संगठन के बारे में जो दीदी ने मुझे आज बोला है उसके बारे में बात करूँगी। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.